एक रोड के लिए लोग विरोध किए थे, यूपी वाला, वहां गए थे हम लोग, यूपी और एमपी कलेक्टर को भी बुलाए थे, जंगल विभाग वालों को भी बुलाए थे। सिर्फ 1-2 किलोमीटर के लिए वहां अड़ंगा लगा है, यूपी एमपी का लड़ाई है उसके लिए। और फिर मैं दिखाई कि देखिए यही अभ्यारण्य है, आप वन अभ्यारण्य का अधिकारी था, मैं कहीं देखिए कहीं भी कबूतर या कौवा कुछ दिख रहा है। लेकिन जब अभ्यारण्य जो लोग भी करके गए, आज उसका भुगतान कौन भोग रहा है? हमारा आदिवासी परिवार भोग रहा है। मुझे गाली देते हैं वहाँ के लोग, कहते हैं राधा सिंह वहाँ का रजिस्ट्री नहीं करवा रही, अभी नहीं खुलवाऊंगी रजिस्ट्री, जिसको जो करना है करे। मेरा वहाँ जमीन नहीं है, इतनी भी जमीन नहीं है। वजह कि अगर रजिस्ट्री खुलवा देंगे और ये एनसीएल अभी उजड़ रहा, सब जाके वहाँ ठग विद्या करेंगे, वहाँ ठग के जमीन सब खरीद लेंगे, रजिस्ट्री करवा लेंगे और हमारे लोग पैसा के लालच में पूरा वो कर देंगे और बन जाएगा वहाँ यूपी बिहार कहाँ के आदमी वहाँ जाके बस जाएंगे उसको बचाने के लिए। लेकिन वहाँ के आदमी अगर कहेंगे खुलवा दीजिए, जिद करेंगे तो खुलवा देंगे। लेकिन अपनों को बचाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, जैसे रघुनाथ साय जी किए हैं, बिरसा मुंडा जी किए हैं, रानी दुर्गावती तलवार लेके बच्चों को पीठ में बांधकर कैसे युद्ध लड़ी थी, उस टाइप का। क्योंकि आपने मुझे बनाया है, मुझे चुना है। आपके यहाँ ये रोड भी बन जाएगा। आपके यहाँ भी सामुदायिक भवन है, जो भी सरपंच है मैडम, आपके यहाँ भी सामुदायिक भवन स्वीकृत है, उसको जल्दी आप बनवाएं। और जो भी जमीन है, जैसे ये रोड दी है, अब रोड दे तो दी मैं पैसा, लेकिन आगे जाने के लिए चौड़ीकरण अपना जमीन नहीं देंगे। चल सभी रहे हैं, यही आपके गांव का चल रहे हैं, लेकिन जमीन देने के लिए कोई नहीं। जब आप रोड के लिए जमीन नहीं दोगे तो आवागमन का साधन नहीं होगा। आज हमारे हर कोई के घर में मोटरसाइकिल जरूर है, साइकिल नहीं है, लेकिन मोटरसाइकिल है, आने जाने का रास्ता नहीं है, उसके लिए नहीं सोचते। ये भी एक विषय है, जब आने जाने का रास्ता होगा तो देखिए यहाँ कितनी गाड़ी चल रही है। जब ये रोड नहीं था क्या दिक्कतें होता था। एक बार मैं यहाँ जा रही थी सिंगरौली बच्चों को लेके, ये झगड़ुआ के आगे वो जो बड़ा सा नाला है वहां से लौट के कठुआ होके फिर बैठन जाना पड़ा था। उस समय बाबूजी थे, मैं अध्यक्ष थी। और आज देखिए चौतरफा चितरंगी में विकास ही विकास है। आपके यहाँ बहुत जगह लाइट नहीं होगा, लाइट का समस्या बता दो। जिस ठेकेदार को टेंडर मिला है और यहाँ से टेंडर नहीं मिला उसको जबलपुर से मिला है, उसको हमने कई बार डांटा, फटकारा, मैं कहीं तुम्हारा रिजेक्ट करवा देंगे, तुम्हारा ठेकेदारी चला जाएगा। वो उसको मैं, चाचा जी थे तभी स्वीकृत हो गया था। मैं बोली कि चाचा इसको कैसे करना है, तो विधायक चाचा अमर सिंह जी कहे कि पहले बगदरा से शुरू करो, उधर से इकट्ठा करते करते आएगा तो इधर सिंगरौली तक पहुंचा देगा। उसको शुरू तो करवा दिए बगदरा, लेकिन वो न बगदरा का कर पाया, न इधर चितरंगी के पश्चिम तरफ, न पूर्व तरफ, कहीं नहीं कर पाया। अभी वो लगा है धीरे धीरे चींटी की तरह। और मुझे लगा है कि हर गांव में आज जहां लाइट नहीं पहुंचा है कितना तकलीफ होता है। अगर 1 घंटा कट जाता है हमारे घर का लाइट तो हमें भी समझ में आता है, लेकिन जिसको ठेकेदारी मिला है वो बहुत ही भ्रष्ट आदमी है, बहुत बेकार आदमी है। इतना डांटने के बाद भी वो कलेक्टर कई बार बोले कि इसका ठेकेदारी वो कर देते हैं, नहीं पैसा नहीं दिलवाएंगे। आपके यहाँ का बाउंड्री वाल जो है, बोल रहे हैं जमीन है, जमीन को अगर अपने विद्यालय के नाम से आरक्षित है, अगर नहीं है तो यहाँ के पटवारी साहब है, कलेक्टर के यहाँ ऑनलाइन फार्म भर दें और यहाँ से वो चला जाए कलेक्टर के पास। कलेक्टर को हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों करना पड़ेगा। इस जमीन को आरक्षित करवा लीजिए। अब कोई भी बिल्डिंग आप लोग बनवाइए, पहले उसको आरक्षित करवाइए। पटवारी से, सरपंच से फार्म भरिए, कलेक्टर के यहाँ जाएगा और वो जमीन, मैं चितरंगी में कोई भी कार्यालय आरक्षित नहीं था। मैं पटवारी को बुला के, तुम यहाँ का ये जमीन को देखो क्या उसके नाम से आरक्षित है कि नहीं। सब विद्यालय के सब विभागों को, अधिकारियों को बुला के मैं बोली पहले ऑनलाइन करो। एक आदमी बहुत बेकार निकला, महिला बाल विकास का, वो फॉर्म नहीं डाल रहा था, 5-6 बार का।
उसको छोड़ दिया। हम कहे तुमको यहाँ जमीन नहीं देंगे भवन बनवाने के लिए। उस व्यक्ति को हमने बिल्कुल ही त्याग दिया। चितरंगी में एक जाएंगे, आप चितरंगी जाते होंगे, सजीला चाचा घर के पास एक जमीन सरकारी था हॉस्टल के पीछे, मैं आरक्षित करवा दी। उसमें क्या बनवाने के लिए? मंगल भवन और पार्क के लिए। क्योंकि भाई नगर पंचायत होने जा रहा, हम लगे हैं, अगर कैंसिल नहीं हुआ तो वो बनेगा ही, तो उसके हिसाब से मॉडल तैयार करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ के सरपंच से भी मैं निवेदन करूंगी और गांव वालों से भी, नगर पंचायत ना बने, उसी में हम सबकी भलाई है। अभी तो ना बने, उसको कुछ दिन के लिए रोक दें, इसके बाद बनते रहे। जब हमारा गांव एकदम विकसित हो जाएगा तब बनते रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज के डेट में बहुत दिक्कत होगा। उस दो जगह का निरस्त हुआ है, उसका हम प्रमाण भी लाए हैं और उसको वो भी करवाना चाह रहे हैं। बहुत बातें मैं भी कहना चाहती हूँ, लेकिन अपनी बाड़ी को विराम भी देना चाहूंगी। लेकिन जो भी चीजें हैं, आप लोग यहाँ पर आइए, मेरे यहाँ आइए और कहिए, दूर नहीं है। दुख की बात है, आज तुम बोल रहे थे, तुम आप बोल रहे थे दीदी ये चाहिए। मैं लंदन में रहती हूँ। कहाँ? रसिया से डॉक्टर पढ़ के आए हैं, मैं वहां रहती हूँ, इसलिए मेरे पास ये नहीं पहुंच पाते। घर में कोई नहीं रहता चितरंगी में, क्योंकि लेटर नहीं दे पाएंगे। मेरा सबसे निवेदन है, मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, आपकी बेटी हूँ, बहू हूँ, कोई भी बात होता है, कोई भी दिक्कत होता है, आप लोग आधी रात को बोलिए, कोई भी समस्या हो, ऐसा नहीं है। और सरकार भी इतना सुविधा दी है आप लोगों को कि एक फोन करेंगे तो अब नई गाड़ी भी आ गई है, 112 नंबर पहुंच जाएगी। रोड रास्ता की कमी नहीं है। हमारी बहनें, बिटिया बच्चों को पढ़ाने के लिए तो बहुत वो है, सीधी भेजना होगा तो कलेजा फटता है पढ़ाने के लिए। सोचो बिहार की महिलाएं अपने बच्चों को कहाँ पढ़ने लिए भेजते हैं और कहाँ नौकरी करने के लिए भेजते हैं, वो चिंता नहीं करते हैं, इसलिए कि हमारे बच्चे पढ़ सके। मेरी माँ नहीं पढ़ी, मैं छोटी थी तो डंडा लेके दौड़ाती थी मारने के लिए, मैं बहुत भगती थी, डंडा लेके छुट्टियां मारती थी। किसी कोठली के पीछे अगर छुप जाती तो और ज्यादा मार पड़ता था, इसलिए कि दौड़ाती थी अपनी माँ को मैं। अब पढ़ी नहीं है, अंगूठा छाप है, और हम चारों बहनों भाइयों को पढ़ा लिखा के आज यहाँ तक पहुँचाई है। और ऐसे गांव की मैं भी बिटिया हूँ, कोई बड़े घर की बिटिया नहीं हूँ। बाबा ही बन नौकरी किया था, चाचा लोग मजदूरी करते हैं। अगर माँ मेरी ना मारी होती, ना पढ़ाई होती, तो क्या मैं यहाँ सांसद जी के घर में ब्याही जाती? क्या ये लोग मेरे को पूछते? ना शादी होता, ना डॉक्टर रविंद्र सिंह मेरे को पसंद करते। अनपढ़ रहती तो कोई नहीं पूछता, पढ़ी लिखी थी इसलिए यहाँ आई। आधा पढ़ाई मायके, आधा ससुराल करके किए। वो तो ऊपर वाले ने दिया था, इसीलिए पसंद आता है। ज्यादा अपनी बाड़ी को यहीं पर विराम दूंगी। और अशोक भैया भी बहुत कुछ बताए, एनसीएल के वो भाई भी बहुत अच्छा बताए, और हम सबको एक होके लड़ना पड़ेगा। एक बात और बता दूं, मैं बिहार जाती हूँ, यूपी जाती हूँ, वहां लड़ाई है, हमारे जाति निवास नहीं बन रहे हैं। इसलिए कि वहाँ कहते, एक जन को मैंने सवाल किया कि तुम किस गोत्र के हो, तो वो कहता भाभी आप हमारे जाति में सवाल उठाती हैं। हम लोग क्या डूब से आए हैं। मैं कही बाबा बब्बा पुरखा लोग रहे होंगे, वो बताएंगे कि कुसरो हो के नटिया हो के मरकाम हो, कुछ तो हो गए। वो नहीं बता पाया, नाराज हो गया मेरे ऊपर। हमारा चंदौली और ये दुद्धि उद्धि हमारे इधर का क्षेत्र का थोड़ा मिलता जुलता है। आप उधर कुशीनगर वगैरह चले जाएंगे, उधर सिर्फ गोड़ लिखेंगे विश्वनाथ कुमार। अब कुमार कहते थे, ये समझ जाइए कि वो आदिवासी है। कौन आदिवासी है नहीं मालूम। वहाँ इतनी लड़ाई है, छत्तीसगढ़ में जाति की लड़ाई है, लेकिन मध्य प्रदेश में जाति की लड़ाई नहीं है। यहाँ अगर एसटी हो तो एसटी का प्रमाण पत्र है। लेकिन एक और बात बता दो, हमारे इधर
जो पनिका जात है वो यहाँ आदिवासी है हमारे इधर, लेकिन मंडला जिले तरफ ओबीसी है, बताएंगे शायद वो भैया है मंडला के, वहाँ ओबीसी है। यहाँ खैरवार आदिवासी का प्रमाण पत्र लेके घूम रहे हैं, लेकिन उधर भोपाल तरफ वो हमारे आदिवासी का प्रमाण पत्र उनको लाभ नहीं है। ऐसा भी है यहाँ भी। लेकिन किसी भी चीज के लिए आप कोई भी दल में रहो, किसी चीज का कोई को सब्जी पसंद है, किसी को भटकाल हो, किसको भी पसंद हो, लेकिन जब समाज के लिए हो तो हम सबको एक होना पड़ेगा। अगर एक नहीं होंगे आप लोग तो ऐसे ही हम बिखरते रहेंगे। कोई भी आता है हमको पढ़ा के चला जाता है, हम पढ़ लेते उनकी बात। अगर यहीं अशोक भैया चले जाए, मैं चली जाऊं, आप लोगों को बोलूं कि नहीं ऐसे से ऐसे करिए, कहीं बड़ा होशियार बन गए हैं, यही भर पढ़े लिखे हैं, बड़का नेता बन गए तो हम के समझावा थे, ऐसे सुनने मिलता है। भैया हम आपके लिए लड़ रहे हैं, समाज के लिए लड़ रहे हैं, नहीं तो बच्चे परिवार छोड़ के क्यों हम यहाँ पर खड़े रहें। हमारा भी परिवार है, हमारा भी घर है, हमारे भी सास ससुर हैं, लेकिन समाज के लिए लड़ रहे हैं। मैं नौकरी छोड़ के आई, बढ़िया मैडम थी, 4 बजे आ जाती थी, सहेलियों के साथ गप मारती थी, हाँ, लेकिन आज मानेंगे नहीं। कल आई हूँ, दिन भर कार्यक्रम की हूँ, आज सवेरे से फिर जब गुस्साती हूँ तो डॉक्टर साहब को बिगड़ती हूँ, मेरा पैर दबाते रहा है, लेकिन वो क्या करेंगे, मंत्री तो मैं हूँ, मुझे जाना है। आज दिन भर कार्यक्रम किए हैं, कल फिर मुख्यमंत्री आ रहे हैं, वहां जाएंगे। 21 तारीख को मैं पटना जा रही हूँ आप लोग के लिए लड़ने के लिए, फिर शाम को 21 को पहुंच के 21 को शाम को लौट के आऊंगी, 22 को लौट के आऊंगी, नवरात्र है, पूजा हवन दूंगी जिसको भी। इसके बाद 22 तारीख को कैबिनेट के लिए चली जाऊंगी रीवा से बैठ कर। अब सोचिए इतना मेहनत करना पड़ता है। अभी घर जाऊंगी, लोग इंतजार करे होंगे, सास के पास नहीं बैठ पाती हूँ कि उनका पैर भी छू लो, दबा लो, देवरानियों के पास नहीं बैठ पाती हूँ कि हाल चाल ले लो, और आप लोगों से ना मिलिए तो आप लोग भी गाली देते हैं कि उसके दरवाजे पे गए तो नहीं मिली। ये समस्याएं हैं। नेता बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें भी हमको होता है, हम घर में समय नहीं दे पाते। हमको तो लगता है हम ये नौकरी में क्या बना ले, बूढ़ा डोल में कहाँ रोड नहीं है वहां बना ले, क्या काम कर लो। मैं अभी मंत्री हूँ, पता नहीं 2 4 3 से 5 साल चलाएंगे कि नहीं, निकाल दिए तो क्या करोगे आप लोग। अभी मंत्री हूँ, आप लोगों के लिए लड़ रही हूँ, आप लोग मेरे से कहिए कि ये काम अभी बाकी है, आप करिए, यहाँ का रोड नहीं बना है, बनाइए। आप सभी से निवेदन है। बहुत कुछ कह डाली, बहुत कुछ सुन डाली, और कहना भी बहुत है, क्योंकि लगता है कि अपने दिल की बात सारे चीज बता दूं, लेकिन जो बैठता है सुनता है तो उसको लगता है कब ये नेता अपन बात के पूरा करे तो हम अपने घरे घर चले। बहुत देर से सुनी थे, 1 घंटा हुआ अशोक सिंह पुलिस पे, राधा सिंह, फिर वो NCL के मन नहीं आए गए, हमन कहे रहूं के बैठाए हैं। अब छे जाए के बाद साहब भी सर चाहिए काहे बुलाए रहे, कुछ मिलबे नहीं करी, ऐसे महरिया बताए लागत है, क्यों आए रहे इतना बड़े बड़े नेता, कुछ नहीं बाटी नहीं से चले गई बासठ दे के, ऐसा भी बात सुनने को मिलता है। लेकिन समाज के लिए खड़े होना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। ज्यादा कुछ ना कहूँगी, बहुत कुछ कह दी, शायद अच्छा भी लगा हो, बुरा भी लगा हो, माफी चाहती हूँ और अपनी बाड़ी को विराम भी देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।